जिन लोगों को भी ये लगता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ है, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत के साथ विकास, वही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विरासत के साथ में विकास है। जनता के बीच में जाकर के कुछ बताने के लिए आपके पास में नहीं है तो आपको ये झूठा प्रोपेगेंडा ये आपको बताना पड़ता है। एक इनकी टूल किट है। ये तो बहुत पहले देश की संसद में अमित शाह ने कह दिया था कि हेलो, वो जिनको आप चाह रहे हो वो भी रिपीट होने वाला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता, क्योंकि उनकी दुकान हो चुकी है बंद, बेरोजगारी उनके एकदम सिर पर चढ़ करके बोल रही है, उनके पास में कोई काम धंधा बचा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व में इतने कमजोर लोग बैठे हैं कि वो पद के लिए दूसरे को गिरा देंगे या बर्बाद कर देंगे या टांग खींचेंगे। अगर ये पार्टी इस तरह की होती तो ये पार्टी पिछले 10-12 सालों से एक चेहरे नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े नहीं होते। 2017 के पहले सोने वाली लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी राहुल चौधरी साहब। दर्शकों, बार बार हमारे आपके सामने एक खास तबका कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, वो आपको यह बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से लखनऊ और दिल्ली के बीच टकराव है। सवाल यह है कि ये लोग कितना लखनऊ को जानते हैं और कितना दिल्ली को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना क्या बगैर दिल्ली के चाहे संभव है? जिन लोगों को भी ये लगता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ है, कुछ चल रहा है, कुछ तो ऐसा है कि अमित शाह चाहते हैं योगी जी गिर जाएं, योगी जी को भी लगता है कि कहीं से परेशान किया जा रहा है। दर्शकों, ये पूरा नैरेटिव जो है, मुझे कई बार ये लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ भी चलते हैं कि ठीक है, जो लोग गलतफहमी में हैं गलतफहमी में रहें। अभी हाल फिलहाल आपको एक तस्वीर बहुत क्लियर होती नजर आई होगी। जो लोग लखनऊ में बैठ के कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच टकराव है, ये तो बहुत पहले देश की संसद में अमित शाह ने कह दिया था कि हेलो, वो जिनको आप चाह रहे हो वो भी रिपीट होने वाले हैं। और अब बीजेपी का पूरा नेतृत्व खुलकर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में किसके चेहरे पर होगा, नतीजों के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सब कुछ खुलेआम कहा जा रहा है और इशारों में भी। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है और जो लोग बार बार दूसरी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे असल में मंशा क्या है, उसके पीछे असल में खेल क्या है, हमारे साथ है राहुल भाई। राहुल भाई, आप ये बताओ, जो लोग बार बार एक प्रयास कर रहे हैं, मतलब होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि शायद हमारे कुछ कह देने से, बोल देने से दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई तो वहां हो जाएगी जिन लोगों के बीच मान लीजिए आपसी सहमति नहीं है, मनमुटाव है, दिक्कत है। लेकिन जो लोग सालों से इस देश की राजनीति में, योगी आदित्यनाथ कितने दफे तो सांसद रहे, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से अमित शाह देश की राजनीति और पहले गुजरात की राजनीति, ये जो करने की कोशिश है और हाल फिलहाल जो कुछ हो रहा है, इन दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं? प्रकाश भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, उनके दिन की शुरुआत होती है इसी बात को लेकर कि उन्हें आज क्या झूठ बोलना है, लोगों के सामने क्या परोसना है, क्योंकि उनकी दुकान हो चुकी है बंद, बेरोजगारी उनके एकदम सिर पर चढ़ करके बोल रही है, उनके पास में कोई काम धंधा बचा नहीं है, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो जनता के बीच में चले जाएं और जाकर के बता दें कि भैया हमारी सरकार आएगी तो फिर हम ये करेंगे, क्योंकि सामने वालों ने बोलने के लिए उनके पास में कुछ छोड़ा नहीं है। आप एक बात बताओ, जो दिल्ली और लखनऊ, भाई क्या दोनों अलग विचारधारा पे काम कर रहे हैं? क्या दोनों अलग एजेंडा पे बात कर रहे हैं? जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत के साथ विकास, वही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विरासत के साथ में विकास है। जिस 2047 विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसी विकसित उत्तर प्रदेश की विकसित भारत की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है? कोई नहीं है। लेकिन जब आपको जनता के बीच में जाकर के कुछ बताने के लिए आपके पास में नहीं है तो आपको ये झूठा प्रोपेगेंडा ये आपको बताना पड़ता है। एक इनकी टूल किट है, बुद्धिजीवी वर्ग है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, आप देखिए ये दोहरा चरित्र देखिए उनका। आधे घंटे पहले कुछ लिखेंगे, आधे घंटे के बाद में कुछ लिखेंगे। मुझे याद है अभी रिपब्लिक भारत का लखनऊ में समिट हुआ था, इंडिया टुडे ग्रुप का हुआ। योगी जी दोनों समिट्स में गए
और वही जो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, जाके अपना भाषण दिया के बाद में जो भाई सवाल जवाब आपको करने हैं, हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आएंगे, उनसे करिएगा। लेकिन क्योंकि भाई वो मुख्यमंत्री हैं, दिन की 3 सभाएं हैं, जनसभाएं, जैसे चुनाव प्रचार जहां होता है, एक नेता कम से कम दिन में 3 जनसभाएं करता है, हो सकता है ज्यादा ही एक्टिव है, चौथी कर देगा, कहीं एक रोड शो कर देगा। हमने प्रधानमंत्री को ऐसे काम करते हुए देखा है, हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह को काम करते हुए ऐसे ही देखा है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। कल शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, आज बुलंदशहर, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ वो जाएंगे अमरोहा और फिर संभल में 3 जनसभाएं हो गई। अखिलेश यादव आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? डिम्पल जी दिखे थे कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, केवल इन कॉकरोच तिलचट्टों को लेकर के वो सोच रहे हैं कि इनके साथ में दिखाई देंगे तो फिर हमारी राजनीति चमक जाएगी। उनके साथ में क्या हुआ दिल्ली में बताने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब जानते हैं। प्रकाश जी, एक बात और देखिए, अब लोग उस नैरेटिव को चला रहे हैं कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा गया पंकज चौधरी से कि भाई चेहरा कौन होगा, तो भाई वो संगठन के आदमी हैं, जो पार्टी के संविधान में हैं वो यही है कि नेता एक साथ बैठ करके वो ये तय करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। किसको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में एनडीए की बैठक बुलाई गई ना, उसमें नेता चुना गया ना नरेंद्र मोदी को। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा, इसमें क्या गलत है? लेकिन उनको क्योंकि झूठ नैरेटिव वो सेट करना है, वो उसी में लगे हुए हैं। अरे देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर आज तक वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं के मंच से बैठ करके पंकज चौधरी ने ऐलान कर दिया योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होंगे। अब पंकज चौधरी अध्यक्ष अपने मन से बन गए हैं। हर इनको ये बताए, अरे मूर्खों, बगैर योगी जी की रजामंदी के बन गए हैं। ये इनको कोई पूछने वाला हो? मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का नितिन नवीन, वो ये कह रहा है कि ये दौर ये नरेंद्र मोदी का है, योगी आदित्यनाथ का है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पार्टी के, मतलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। अलग अलग वो टीवी डिबेट्स में जहां जा रहे हैं, मतलब जहां इंटरव्यू होता है, वहां जाकर के उनसे जब सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं कि भैया 10 साल उनके नेतृत्व में काम किया है, चेहरा क्यों नहीं होगा? हाँ, लेकिन नागालैंड के बीजेपी के अध्यक्ष कह देंगे कि विधायक दल अपना नेता चुनेगा, तो लोग कहेंगे कि योगी जी नहीं बनेंगे। देखिए, ये पूरा खेल कैसा है, आप लोग 2014 के बाद का समय याद करिए, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी वही है। जीत जाएंगे मोदी जी तो योगी जी सीएम नहीं रहेंगे, ये खेल खेला गया। योगी जी अब भी सीएम है। ये कुछ लोगों को लगता है कि उनके मन में कुछ ख्याल आता है और वो उस आधार पर इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इस देश की सरकारों के बीच, जो राज्यों के और केंद्र के जो मुखिया हैं, उनके बीच एक तरह की लड़ाई करवा देंगे। 2 चीजें हैं, समझिएगा। मैं और राहुल जी अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट, किसी विषय, किसी खबर को लेकर हमारी अलग अलग मत हो सकती है, लेकिन जब सवाल हमारे संस्थान का होगा, इस जगह का होगा, तो हम दोनों आपको एक ही साथ दिखाई देंगे। अब आपको हमारी किसी वीडियो में किसी विषय पर हमारी अलग अलग राय, अगर आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच लड़ाई है, तो ये आपकी मानसिक विक्षिप्तता है। इस मानसिक बीमारी का दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। दर्शकों, समझिएगा, 2024 लोकसभा चुनाव में संगठन के स्तर पर या सरकार के स्तर पर या उत्तर प्रदेश में संघ कह लें या महाराष्ट्र में संघ, ये तमाम चीजों को जब आप जोड़ेंगे, जहां भी जो दिक्कतें, कमियां रहीं, एक संगठन के तौर पर, पार्टी और सरकार के लेवल पर भी प्रधानमंत्री और संघ, ये सब एक मत हुए कि जहां जो दिक्कतें हैं हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। जिसके हिस्से का जो है वो नहीं रोका जा सकता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी में नितिन नवीन जैसे एक विधायक को उठा करके आप पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं, आपको लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी में योगी आदित्यनाथ के स्ट्रेचर का आदमी, जो व्यक्ति केवल सांसद नहीं रहा, जो व्यक्ति ऊपर से नीचे तक भगवा धारण करता है, उस व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, सामने वाला देखकर ही महान जी, बाबा जी बोलता है। तब जब वो व्यक्ति एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी तो आपको यह समझना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी कह लें, संस्था कह लें, जो कहना है कहिए। और ऐसे में एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था देश की संसद में कि वो उस पर बात हो रही थी मनरेगा पर, उन्होंने कहा मनरेगा कांग्रेस कह रही है कि मैं बंद कर दूंगा। क्यों बंद कर दूंगा? मनरेगा तो आपकी असफलताओं की जीती जागती मूरत है। मैं तो इसका गाजे बाजे के साथ ढोल पीटूंगा
और लोगों को बताऊंगा कि ये 70 साल के बाद ये जो गड्ढा खोद देने के लिए तुमको मजबूर किया है वो कांग्रेस ने किया है। मैं इसको बंद क्यों करने जा रहा हूं? मैं तो इसका प्रचार करूंगा। मेरी राजनीति, कुछ भी करना, मेरी राजनीति पे कभी शक मत करना, राजनीतिक समझबूझ पर। अब जो व्यक्ति इस लेवल पर बात कर रहा है, आपको लगता है कि वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या अमित शाह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? टीम में 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ी जब अच्छा खेलते हैं उसमें किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, किसी का कम हो सकता है, लेकिन जीतती टीम ही है। आप अगर 2024 के बाद चुनाव देख रहे हैं, देश की राजनीति देख रहे हैं, बंगाल का चुनाव देख लीजिए महाराज। सर नेता अपने हिसाब से प्रचार कर रहा था, योगी आदित्यनाथ का प्रचार अपने तरीके से चल रहा था। क्योंकि अब किसी ने मना किया योगी को कि आप ये भाषा मत बोलिए। अरे जो उनका बोलने का तरीका है, क्योंकि सबको पता है कि भाई सांसद बनने से पहले वो एक संत हैं, एक सन्यासी हैं, एक महंत हैं, उनको जरूरत नहीं है राजनीति की, लेकिन पार्टी को जरूरत थी उनकी, तो तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। भाई प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री अमित शाह ने, उस समय तो वो पार्टी के अध्यक्ष थे, दोनों ने मिलकर के एक फैसला किया, भाई ये मुख्यमंत्री होंगे। किस आधार पर हटाने की बात कर रहे हो कि कैसे हटाओगे? योगी जी भगवा पहनते हैं, योगी जी बांट रहे हैं, योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कल योगी जी एक रंगा कपड़ा पहनते हैं। कल योगी ने कहा एक जगह भाषण देते हुए, बोला ये केसरिया जो रंग है, इनको इस रंग से दिक्कत है, ये विरोधी जो हैं, ये इसलिए जगह जगह जाकर के आज भी आपको बांटने का प्रयास करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जो बैठक हुई थी एनडीए की, उसमें आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे करके योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी, क्योंकि वहां योगी का जो चेहरा था, मैंने बहुत कम मौकों पर उनका ऐसा चेहरा देखा है। वो दूसरों के मजे लेते हुए भाषण भी, या तो एकदम एग्रेसिव होंगे या फिर वो मजे लेंगे विरोधियों के, मजे लेते हुए अपने भाषण को वो करके चले जाते हैं। लेकिन वो मायूस चेहरा जो योगी आदित्यनाथ का था, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि मैंने उससे पहले उसके बाद में आज तक इतना मायूस कभी योगी आदित्यनाथ को नहीं देखा है। और उसके कुछ ही मिनटों के बाद में जब एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के पीठ पर हाथ ऐसे करके थपथपाता है, वो कहता है कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ये नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम कर लेंगे। ये तो लोग आपसे बता रहे हैं कि चोरी हो जाता है, चोरी कर रहा है चुनाव आयोग ऐसा वैसा, लेकिन आप एक सिंपल सामान्य दिमाग से समझेंगे तो ये समझेंगे कि एक पार्टी जो गिरी या लड़खड़ाई, उस पार्टी ने तुरंत कोर्स करेक्शन किया और वो फिर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों को 2024 में लगा कि भाई संविधान खत्म, मोदी हिटलर, मोदी लोकतंत्र नहीं रहने देंगे, सब कुछ देश में बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, वो वापस उसी रास्ते पर आ रहे हैं। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जनता को भरमाने, जनता को झूठ बोलने और जनता को एक फेक नैरेटिव देने से ज्यादा उनके पास कुछ है ही नहीं। भरोसे का संकट इस कदर है कि वो लोग फिर से उसी कहानी पर वापस आ गए हैं कि देखिए बंगाल में वोट चोरी हो गई और एक आदमी नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट उठ के कि माई बाप हम जिंदा हैं, हमारा नाम कट गया। केवल जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने जहां से वो हारी हैं वहां जाकर के ये कहा है कि भैया मेरे चुनाव में गड़बड़ी की है बीजेपी ने, चुनाव जीतने के लिए आप इसको थोड़ा देखिएगा, मामला चल रहा है, सबूत कुछ दे नहीं पाए हैं। कल्याण बनर्जी वहां गए थे। दर्शकों बता दें, पिछली बार भी जब हारी थी नंदीग्राम से ममता बनर्जी, वो भी केस चल ही रहा है, वो भी चल ही रहा है। तो ये समझिए, ये तिकड़म जो लगाते हैं बार बार, उनसे कुछ होने वाला है नहीं। देश की जनता, प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है, सब कुछ देख रही है। और वो भाई कोई ये तो देखेगा ना राहुल भाई, अभी हम जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के, भाई 10 साल काम करते उनको देख लिया। इससे पहले की सरकारें थी भाई, इन्होंने लंबे समय तक शासन किया, 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की, उनके कार्यकाल को देखा है। और जो सरकारें चाहे कांग्रेस की हों, बहुजन समाज पार्टी की हों, जब भी वो रही उनको काम करते हुए देखा है। लोग अंतर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, आकलन करेंगे किसके समय में क्या है क्या नहीं है। और ये तो पहले ही कह चुके हैं योगी, 80 बनाम 20 की लड़ाई है। आप लोग 20% के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ करने को तैयार हैं। घर में पूजा अर्चना करेंगे, बाहर जालीदार टोपी पहन करके निकल जाएंगे, इफ्तारी पार्टी करेंगे और माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ेंगे। योगी कहते हैं कि भैया मेरा मामला कुछ है नहीं ऐसा, मैं जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है पूजा अर्चना करना, मैं जितने भी जहां जो इष्ट हैं, जिस जगह पर वो जाते हैं वहां के दर्शन करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गौरव की अनुभूति होती है। अब आप देखो कि अभी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, गृह मंत्री से मिले, बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि वाह अमित शाह ने तलब कर लिया योगी आदित्यनाथ को।
इस मानसिक दिवालियेपन का कुछ उपाय है नहीं। यही चक्कर में रहोगे तो 27 का चुनाव हो जाएगा, योगी जी फिर बन जाएंगे। बढ़िया है कि कुछ मेहनत जमीन पर की जाए। जमीन पर जो नेता दिखता है, जनता उसके पीछे खड़ी होती है। और कौन दिख रहा है जमीन पर, ये भी लोग देख रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप कहीं किसी भीड़ में खड़े होकर आप कह देंगे कि जी ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, देश इनके साथ है। कोई देश वेश नहीं साथ है। जिन नीट वालों के नाम पे पेपर कर रहे थे, उनका रिजल्ट आ गया, वो सब आगे एडमिशन लेके आगे की तैयारी में लगे हैं। ये आज तो खैर दिल्ली पुलिस ने उठा ही लिया, कहानी ही खत्म है। कुल मिलाकर बात यह है, जिन लोगों को लगता है कि क्लास लगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस बीमारी को खत्म करते हुए बताता हूं। जो लोग बता रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं, वो ये कि जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत थी, वो केवल राम मंदिर के विषय पर बात थी कि इस पूरे विषय को कैसे ठीक करना है, कैसे आगे मंदिर का संचालन होगा, ट्रस्ट में कौन लोग होंगे। ये भाई साहब जो दोनों हैं, आपके नाम मैं भूल रहा हूं, जो अनिल अग्रवाल और एक और जो भाई साहब अनिल मिश्रा और चंपत राय, इनका क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, राम मंदिर को लेकर जो पूरी आगे की भविष्य की कार्य योजना है उसको कैसे हम लोग ठीक करें, वो योगी आदित्यनाथ से प्लान लिया गया है, उस पर डिस्कशन हुआ है। अब आपको लगता है कि योगी जी जब भी आते हैं तो यहाँ हंटर की तरह क्लास लिया जाता है, योगी जी नहीं है ऐसा मेरे भाई। दोनों नेता एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। अमित शाह जैसे देश में नंबर 2 हैं। अगर आप देश में जनता के मन से पूछिएगा कि नंबर 2 के इमीडिएट बाद कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो कैसे देश का एक तबका तैयार हो गया था कि मोदी जी को दिल्ली लाइए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ये पता है, ये जानकारी है, तभी तो नितिन नवीन कह रहे हैं कि ये मोदी योगी का युग है, क्योंकि उनको पता है कि आम जनमानस में एकदम भाव है कि मोदी के बाद कौन, तो लोग योगी की तरफ देखते हैं। और जिन लोगों को भी लगता है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में इतने कमजोर लोग बैठे हैं कि वो पद के लिए दूसरे को गिरा देंगे या बर्बाद कर देंगे या टांग खींचेंगे, अगर ये पार्टी इस तरह की होती तो ये पार्टी पिछले 10-12 सालों से एक चेहरे नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े नहीं होती। जो नेता है, पार्टी उसका सम्मान करती है। और यही आपको अलग अलग राज्यों में भी दिखाई देगा बीजेपी के संगठन के तौर पर जब आप देखेंगे तो। बाकी देखते रहिए डीएनपी इंडिया, और उनको भी जो आप तक मनोहर कहानियां सुनाते रहते हैं, देखते रहिए, हमको भी और उनको भी।